अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये हमने सुबह सुबह नाश्ता किया था टमाटो थाई से नाश्ता है और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता होता है। दो ब्रेड के स्लाइस हैं और साथ में फ्राइड एग है जो सा वो टमाटर्स के साथ हैं। अच्छी तरह मिक्स करके अपनी मर्ज़ी से आप इसमें नमक और मिर्च डाल सकते हैं। सिर्फ सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी सा ये हमारा नाश्ता है जो हमने किया। और जल्दी जल्दी हम अपना आज लास्ट डे है हमारा इंटर्नशिप का और वहाँ पे बहुत सारा काम है क्योंकि उन्होंने किसी एसोसिएशन के साथ मिलके के लोगों को ये लिए खाना बनाना है। तकरीबन 30+ लोगों के लिए खाना बनाना है, जिसके लिए ये तुरई, ये सफ़ेद चने भिगोए हुए हैं, ये बड़े बड़े से शलजम है येलो कलर के और वाइट कलर के। ये कल हमने कुक्स किया था जाके बहुत ज़्यादा मिल के कुछ लोगों ने। और ये बड़ी स्टाइलिश सी तोरियां हैं जो सी वो उन्होंने छीली हैं। और ये पंपकिन है, जिसे ये येलो में बड़ा सारा हलवा कद्दू, शायद इसे, हाँ हलवा कद्दू है। ये कुसकुस है जिसे स्मोल भी कहते हैं। ये वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिब्बे थे और ये फिर वो बना रहे थे इन्हें स्टीम दे के। अपना अपना तरीक़ेकार है, लेकिन शायद बड़े लेवल पे इसी तरह बनाते हैं। हम तो खैर थोड़ा सा बनाते हैं तो हम माइक्रो में कर लेते हैं। पहले इसको भिगो के रखते हैं, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट उसके छलनी से के अंदर डाल के और ये गरम गरम कर रहे हैं। और काफ़ी गरम गरम मुश्किल था काम करना, तभी तो वो इस तरह कर रहे हैं। उनके हाथ हैं जो से वो देखें रेड हुए पड़े हैं। और दूसरा चूल्हा जो सा वो जल नहीं रहा। और ये कुछ कुछ तैयार करने हैं उनके लिए इन्होंने डायरेक्ट उसके अंदर डाल के नीचे स्टीमर के अंदर रख के तो वो अच्छी तरह स्टीम होगी। लेकिन हम इसे जिस तरह तैयार करते हैं, हम घर में इस तरह तैयार करते हैं। थोड़ा इसको नीम गर्म पानी लगा देते हैं, नमक और थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ी देर रख के उसके बाद हम इसे माइक्रो में 2 से 4 मिनट में कर लेते हैं। ये जो से लेग एंड थाइज़ हैं चिकन के, वो इन्होंने यहाँ पे कुछ उसको मसाला लगा के रख दिया। ये कुछ कुछ इस तरह तैयार नहीं कर रहे जिस तरह हम तैयार करते हैं। ये तमाम सब्जियां हैं जो सी वो कट चुकी हैं। और ये कुछ हाँ हड्डियाँ सी थी जो सी वो एक आंटी फ्राई कर रही है। आंटी तो नहीं, यहाँ पे आंटी तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये कि वो फ्राई कर रहे हैं। कुछ के उन्होंने वो बॉल से बनाए थे जो कि अंदर इस्तेमाल करने थे। ये सब्जियां हैं जो तुरई और कद्दू और शलजम उन्होंने अलहदा से किए थे और बाकी सब्जियां हैं जो सी वो अलहदा की थी। ये एक वहाँ पे औरत थी, उसकी सालगिरह थी और वो सालगिरह के लिए खाना लेके आई थी, जिसमें बीफ का चिकन था। जो सा बीफ का जो पीस थे, वो बोटियां थी, वो उन्होंने ओवन में की हुई थी, रोस्ट की हुई थी। ये चावल उन्होंने बनाए हुए थे सी फूड डाल के, जिसमें प्रॉन्स थे और एक दो और चीज़ें थी। और ये रोल्स हैं, चिकन के रोल बनाए हुए हैं। और ये हैं वो चावल, चावल कम और ये दलिया ज़्यादा लग रहा है। मैं भी बड़ी हैरान थे, लगा मेरे साथ उन्होंने चावल ख़रीदे थे और जब मैंने ये देखा ये चावल नहीं, ये तो उन्होंने उसका दलिया बना दिया। लेकिन शायद उनकी रेसिपी इसी तरह की थी। ये आम का जो सा उन्होंने पल्प तैयार किया है, फ्रेश आम लेके छील के उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, इसका पल्प तैयार कर लिया। जो उनका ख़ास मीठा है, उनके अफ्रीकन थी, उनकी बर्थडे थी। और ये ऊपर उन्होंने साबूदाना जिसे होता है उसे दूध में बॉयल किया हुआ था और उसके ऊपर चिया सीड है जो सा ये उन्होंने उसके अंदर कोकोनट मिल्क के अंदर है जो सा उसको भिगो के तो उसको तैयार किया हुआ था। बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था जो हमने भी उनके साथ मिलके ये डेकोरेशन की। तकरीबन 15 से 20 लोगों के लिए ये भी मीठा तैयार करना था इस तरह से। फिर ये ब्लूबेरी, रेड बेरीज और एक एक मिर्च का पत्ता है जो सा वो इस तरह, पुदीने का पत्ता इस तरह ऊपर से डेकोरेट किया। और ये खट्टा मीठा सा जो सा डेसर्ट था, डिज़र्ट था, मीठे के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत तैयार हुआ। ये सारे फ्रूट और पत्ते फिर बाद में हमने लगाए, वो किसी और काम में बिज़ी हो गई। बस थोड़ा सा हमें एक मॉडल तैयार करके उन्होंने दे दिया कि ऐसे तैयार करने हैं। और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस नहीं कह सकते, लेकिन हेल्दी मीठा है। कोई इसमें एक्स्ट्रा चीनी वगैरह उन्होंने इस्तेमाल नहीं थी की ही, बस आम का मीठा था। और ये चिकन रोस्ट किया हुआ था और ये बीफ है जो सा वो रोस्ट किया हुआ था। ये वो अपनी सालगिरह के लिए खोल रहे हैं, ये उनका कल्चर है। खैर हमें कोई इस किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। सारी टेबल है जो सी जो हमने सेट की है और हमारे साथ एक औरत थी, उन्होंने सेट की है। और ये जो सी है
सलाद है, ये रोल पड़े हुए हैं। और ये हमारी ट्यूटर है जिसके साथ हम अपनी इंटर्नशिप करते हैं, बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। ये वो जो कुछ कुछ तैयार कर रही थी, खैर टेबल तैयार हो गई, खाना तैयार हो गया, सब अब खाना सर्व कर रहे हैं। और हम खाना खाने के बाद उनको अल्लाह हाफिज़ करने के बाद घर आ गए। और घर आके अपना खाना तो तैयार करना ही था, वो खाना तो उन लोगों के लिए था। अब घर वालों के लिए खाना हमें खुद तैयार करना था। उसके लिए आज हम बहुत ही मज़ेदार से काफ़ी अरसा से सोच रहे थे कोफ्ते, बीफ कोफ्ते बनाएं। और उनके लिए हमने अशिया है जो सी वो इकट्ठी कर ली हैं। अब आपको हम अशिया नोट करवा देते हैं कि हमें बीफ कोफ्ते बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास कीमा है जो सा वो 300 350 ग्राम होगा, जो कि हम सुबह निकाल गए थे, फ्रोज़न था लेकिन अब डिफ्रोस्ट हो चुका है। इसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस हैं जो से वो हमने ग्रिल कर लिए हैं। तो ग्रिल करने से ज़रा अच्छे वो क्रम्ब से ज़रा अच्छी मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रिल नहीं तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद हमने ग्रीन चिली ली हैं क्योंकि ये हमारे पास बड़े वाली थी, इसलिए हमने एक ही बड़ी ले ली है। 300 350 ग्राम में 2 अदद दरमियाने साइज़ की ग्रीन चिली काफ़ी होंगी। एक दरमियाने से छोटे साइज़ का प्याज चाहिए। हम थोड़े से बीफ में अजवाइन का डेफिनेट इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे तो इस्तेमाल, ये ऑप्शनल है, करें या चाहे ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन 1 टीस्पून जौन सा ज़ीरा है वो हमने पीस लिया है और थोड़ा सा नमक है जौन सा वो शामिल करेंगे। और ग्रेवी तैयार करने के लिए हमें थोड़े से 3 से 4 अदद लौंग चाहिए, 4-5 काली मिर्चें, एक तेज़पात का पत्ता चाहिए, 4 से 5 क्लोव लहसुन के चाहिए, एक दालचीनी का टुकड़ा चाहिए। और ये जौन सा सौंफ है थोड़ी सी, ये कुटी हुई हमने रखी है 1 टीस्पून के लगभग। और 1 टीस्पून है से कम ज़ीरा है, सॉरी हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, नमक हस्बे जायका है, दरमियाने साइज़ का से थोड़े बड़े साइज़ का प्याज है, ये हमें ग्रेवी के लिए चाहिए। और कुकिंग ऑयल है 2 से 3 टेबलस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम कोफ्तों का बैटर है जौन सा वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले प्याज है जौन सा वो कीमा करने वाली मशीन में डाल लें, चाहे अगर आपके पास दूसरी मशीन है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर में सबसे पहले प्याज और उसमें शामिल कर दें सब्ज़ मिर्चें हैं जौन सी ग्रीन वाली चिली, वो शामिल करके, और ब्रेड के स्लाइस शामिल करके। ब्रेड के स्लाइस आप ऐसे भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास ब्राउन है, ब्राउन वाइट है तो वाइट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहते हो, ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके उन्हें 2 टेबलस्पून दूध में भिगो दो, तो उसके बाद कीमे के में हाथ के साथ मिक्स कर सकते हैं। लेकिन हम इस तरह बेहतर ज़्यादा समझते हैं कि वो सही चूरा हो जाती है और बहुत अच्छी तरह से जौं से वो मिक्स हो जाती है। इस स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे और थोड़ी सी अजवाइन, उसको मोटा मोटा दुदरा सा जौं सा क्रश कर लेंगे, वो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा ज़ीरे का पाउडर है जौं सा वो शामिल करके और नमक शामिल करके हम इसे अच्छी तरह पहले ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी कीमा करने वाली मशीन है, चॉपर है यानी, और इसके अंदर वो काफ़ी बारीक हो जाएगी ब्रेड के स्लाइसेस हैं जो से। इस स्टेज पे आपके पास अगर ग्रीन चिली नहीं तो आप इस स्टेज पे इसमें सुरख कुटी हुई मिर्च या सुरख मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप कीमा में रेडीमेड कोफ्तों में मसाला इस्तेमाल करेंगे तो आपके कोफ्ते हमेशा अंदर से सुर्ख रहेंगे। खुदा जाने उस मसाले में क्या होता है, आई होप के सोडा होता है जिसकी वजह से गोश्त अंदर से रेड ही रहता है, ऊपर से तो गल जाता है लेकिन अंदर से रेड रह जाता है। हमने सबसे पहले प्याज, ग्रीन चिली, नमक, अजवाइन, जीरे का थोड़ा सा पाउडर और नमक मिला के और ब्रेड के स्लाइसेस जो शामिल करके हमने उन्हें चॉप कर लिया। उसके बाद हमने कीमा शामिल कर दिया। और याद रहे कि कोफ्ते बनाते वक्त इस स्टेज पे हमें धनिया अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, सब्ज़ वाला धनिया, उसका फिर अजीब सा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद आप किसी भी स्टाइल में किसी भी साइज़ के कोफ्ते हैं जौन से वो तैयार करें, लेकिन कोफ्तों को पहले हाथों की मदद से जब बनाएं तो अच्छी तरह उनको दबाएं ताकि उनके अंदर की एयर है जौन सी वो सारी ख़त्म हो जाए। हमने तमाम कोफ्ते तैयार कर लिए। अब दूसरी जानिब हम इनकी ग्रेवी के तैयारी का सामान है जो सा वो करते हैं। सबसे पहले कुकर को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया, उसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और एज़ यूजुअल हमने कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर जो से प्याज हैं वो स्लाइस करके शामिल कर देंगे।
प्याज़ों को बहुत मोटा-मोटा जौन-सा वो काट के नहीं डालना, के चार करके थोड़े से स्लाइस करने और प्याज़ों को हल्का-सा हमने सुनहरी कलर देने की कोशिश करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। हल्की आँच के ऊपर ये देखें किनारों से कैसे गोल्डन गोल्डन सा कलर है जौन-सा वो आ चुका है। और स्टेज पे हम इसमें खड़ा गरम मसाला है जौन-सा वो शामिल कर देंगे, जिसमें तेज़पात के पत्ते हैं, 3 से 4 अदद लौंग है, 4-5 काली मिर्चें हैं और जो लहसुन के जवे हैं वो स्टेज पे शामिल कर देंगे। और जो से प्याज है वो हल्की स्टेज पे हमेशा ब्राउन कीजिए, चाहे वो बघार के लिए करें, चाहे वो आप किसी भी बिरयानी के लिए करें। फिर इस तरह से प्याज जब उसमें पानी डलता है या दही डलता है तो वो एकदम से ऊपर वो छिलके की तरह फूल के ऊपर नहीं आ जाते अंदर तक। जब हल्की आंच पे हम उन्हें पकाएंगे तो वो अंदर तक पकेंगे। जब बहुत ही मज़ेदार सी मसाले की खुशबू आने लगे, लौंग की, काली मिर्च की और तेज़पात की और दालचीनी की, तो तब हम इसमें उतनी देर प्याज भी थोड़े से मज़ीद डार्क हो जाएंगे और उसमें हम कोफ्ते शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कोफ्तों में क्योंकि ना तो बेसन का इस्तेमाल किया है, ना मैदे का इस्तेमाल, ना कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया और ना ही हमने भुने हुए चनों का इस्तेमाल किया है। जो प्याज है वो भी बाइंडिंग का काम करता है और जो ब्रेड है वो भी बाइंडिंग का काम करता है, जिसकी वजह से कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रहे कि जितनी देर तक कोफ्ते तमाम अपना कलर नहीं चेंज कर लेते, रेड कलर से अपने दूसरे वाइट से कलर में नहीं आ जाए, तब तक हम बहुत ज़्यादा चम्मच अंदर डोई शोई अंदर नहीं चलाएंगे। फिर इसको हम ये देखें कोफ्ते तमाम के तमाम कोफ्ते हैं जो से वो हमारे बहुत अच्छी तरह से अपना कलर चेंज कर चुके हैं। कुछ कुछ कोफ्तों का अभी अंदर कलर है जो सा वो वाइट सॉरी रेड ही है, लेकिन हम उसे हल्के हल्के चम्मच की मदद से ऐसे कर रहे हैं ताकि वो चारों तरफ से पक गए। और कीमा जो सा थोड़ा थोड़ा अपना पानी भी रिलीज़ कर रहा है। इस स्टेज पे थोड़ा सा भूनेंगे हम और इसको भूनने के बाद थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे। प्याज है हमारे वो भी तकरीबन घुल चुके हुए हैं, बस अब थोड़ा सा उनको मज़ीद पकने की ज़रूरत है। और इसके बाद हम इसे पानी लगा के, चाहे तो आप सादे ढक्कन के साथ, तो चाहे एक आधे मिनट का प्रेशर दे लें, लेकिन हम सादे ढक्कन के साथ ही रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें प्याज को भी गलाने की ज़रूरत नहीं, वो भी 80% गल चुके हैं हुए हैं। और जो से लहसुन है वो भी इसी तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर गल जाएगा। और कोफ्तों को हमें कोई हड्डियां तो है नहीं कि ज़्यादा गलानी है। इसके बाद हम तमाम इसमें स्पाइस हैं जो से वो शामिल कर देंगे, कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे, वो थोड़ी सी अजवाइन जो हमने बचाई है वो स्टेज पे शामिल कर देंगे। उसमें हल्दी और सुरख मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च जो सी है वो शामिल करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ध्यान रहे कि क्योंकि थोड़ा कोफ्ते है के अंदर थोड़ा सा पानी है जो सा वो हमने डाला था गलने के लिए, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा जो सा उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना कि आप रख के भूल जाएंगे कि आपको कीमा भी पानी छोड़ेगा। ऐसा जैसी कोई बात नहीं। इसी दौरान कोफ्ते हम अच्छी तरह भून चुके हैं और मसाला हमारा आपने देखा कि ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया है और मसाला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह भून चुका है। तब हमने थोड़ी सी ग्रेवी की इसमें करने के लिए रख दिया। बहुत ज़्यादा हमें इसमें ग्रेवी या पतला शोरबा तैरने वाला नहीं चाहिए। और इसी दौरान 5 से 10 मिनट आपसे बातें करते करते हमारे जो से कोफ्ते हैं, मज़ेदार से बीफ कोफ्ते हैं, वो तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर आप गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया इस्तेमाल करें और मज़ेदार से ये कोफ्ते आप अपने मेहमानों को सर्व करें। लेकिन इस टाइम हमारे पास धनिया नहीं था क्योंकि हम शाम को घर आए, कोई था ही नहीं कि घर में धनिया है या नहीं है, और बाज़ार से लाने की भी हमने जहमत नहीं की। ऐसे ही हमने कोफ्ते तैयार कर लिए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों को सर्व कीजिएगा। दुआ में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।